नेक्स्ट सेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, वो है हेल्थ, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन, राइट। अब हमें जानने का सबसे पहले ज़रूरत है कि न्यूट्रिशन कहते किसको हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज हाउ फूड अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ अ बॉडी। हमारे शरीर की जो हेल्थ है उसको फूड कैसे अफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। या तो न्यूट्रिशन गुड हो सकता है या तो न्यूट्रिशन मैल हो सकता है, पुअर हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रिशन दोनों तरह से हो सकता है, यानी कि आप अच्छा न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं या आप बुरा न्यूट्रिशन, जिसको हम मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है। न्यूट्रिशन करता क्या है? ये हमारे शरीर को वाइटल न्यूट्रिएंट्स देता है, वो पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं हमारे शरीर का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए। दूसरा काम क्या करता है? हमारे शरीर के फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने में और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कार्य करता है न्यूट्रिशन। फूड हमारी बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे शरीर का न्यूट्रिशन है। इट इज एनर्जी बट प्लेस स्पेसिफिक रोल्स इन मेंटेनिंग हेल्थ। इनका अलग अलग तरीके से हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में कार्य होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनके हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जिनकी हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो उनमें आता है, बैकस्लाइड, प्रोटीन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स या फैट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शरीर, जो हमारा खाना होता है वो मेनली इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो प्रोटीन होता है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, बड़े सारे नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में, बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ों में। मेरी नॉट बीइंग बायस्ड, लेकिन ये लोगों से गुजारिश रहेगी, कोशिश करिए जितना नेचुरल रह सकिए, जितना अपने आप को वेजिटेरियन रख सकिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के लिए है। खाते हैं खाइए, पर सिर्फ वही खाइए ये बहुत अच्छा नहीं है। कोशिश करिए अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट करिए और जो वेजिटेरियन है उसको, भोजन को अपने डाइट में ज़्यादा शामिल करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर दिन के एक मील में नॉनवेज ना मिले तो वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो आप अगर पूरी तरह से नॉनवेज पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको आगे तकलीफ हो सकती है, ना हो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो जो प्रोटीन्स होता है हमें जगह जगह से मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है। और प्रोटीन्स हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे शरीर को जो बनाने का कार्य करता है। जो हमारा शरीर बना हुआ है वो प्रोटीन से मिलके बना है, तो इसलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी होगी तो बाल खराब हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की रिपेयर नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं अमीनो एसिड्स। हमारे शरीर में 22 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिनका शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारा काम होता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में बहुत सारा काम होता है और हमारे शरीर के बड़े सारे और हार्मोनल सिस्टम्स में भी उनका बहुत काम होता है। तो ये काम क्या करते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडीज टिश्यूज, ये इसका कार्य होता है। प्रोटीन हमारे जो मसल और बोन है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हमारे अगर टिश्यूज़ में कभी कोई डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है। हमारा अगर कहीं मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, तो हड्डियां तो रिपेयर कर रहा है कैल्शियम फॉस्फोरस, लेकिन जो ऊपर की मसल्स है उनमें भी दिक्कत आती है, वो भी डैमेज होती हैं, तो उनका रिपेयर करता है प्रोटीन, राइट। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन का कार्य होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद अगला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी, फ्यूल टू द बॉडी
द सेम वे गैसोलीन फ्यूल्स अ कार, जैसे आपकी कार ईंधन से चलती है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ईंधन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो खाने में हम खाते हैं, जैसे बीन्स है, हमें जो प्लांट्स होते हैं, राइस, पोटैटो, बहुत सारे वेजिटेबल्स, रोटी, चावल, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जिससे कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले, राइट। इवन जब हम रेस्ट में होते हैं, जब हम सो भी रहे होते हैं, तो भी हमारे शरीर के, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए ये भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे शरीर को अच्छी खासी मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है फैट्स, जिसको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत सारा ट्रांस फैट, बहुत सारा सेचुरेटेड फैट, बहुत सारे जिसको हम बैड फैट बोल सकते हैं, वो मिलता है, और बहुत सारी खाने की चीज़ों में, प्रोसेस फूड में हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर फैट अच्छा नहीं है, पर जो अच्छा फैट है जिसको हम बोलते हैं प्यूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शुद्ध देसी घी अगर आप खा रहे हैं, अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल रहा है, वो ज़बरदस्त सोर्स है बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स का, और घी खाना कभी भी बुरा नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में जो अच्छा जो गाय का घी है, उसको हर जगह इस्तेमाल किया गया, बहुत सारी मेडिसिन के साथ, बहुत सारे ट्रीटमेंट में, और आप मे भी बिलीव ना करें, वेट लॉस में भी देसी घी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे मे बी, जब आपको वेट लॉस करना है तो अगर शुद्ध देसी घी एक संतुलित मात्रा में आप लें तो बहुत अच्छे से वेट लॉस भी होता है। आपके स्किन, आपके बाल, आपकी हर एक चीज़ में देसी घी अगर शुद्ध मिले तो आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके आसपास चीज़ें होती हैं, जैसे जिन एरिया में सरसों होता है तो वहाँ पे सरसों का तेल उनको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। जिन एरियाज़ में अब ऑलिव अपने यहाँ की चीज़ नहीं है, हम लोग ऑलिव ऑयल को प्रमोट करते हैं, मैंने भी किया है पहले, लेकिन क्या होता है ना, हर इंसान अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता है। तो आयुर्वेद कहता है कि आप जिन व्यवस्थाओं में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ जो भी चीज़ ग्रो करती है वो आपके नेचर के हिसाब से है, तो आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बेल्ट में ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली खूब होती है, तो आप मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करिए। जो भी चीज़ें होती हो, जिनके एरिया में सूरजमुखी बहुत होता है, आप सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल करिए। अब समस्या ये है कि मार्केट में सब मिलेगा पर रिफाइंड मिलेगा, तो हम लोगों को बड़ा चूजी होना पड़ेगा अपने खाने को यूज़ करने में। हमें विस्तृत और बहुत वैरायटी नहीं खानी है, बोरिंग खाना खा लीजिए, लेकिन जो खाइए शुद्ध खाइए, जो खाइए सही खाइए, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा चॉइस ऑफ फूड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फैट्स है वो करता क्या है, फैट्स हमें मिलता है कहाँ से, डाइटरी फैट मिलता है हमें ऑयल से, हम नारियल लेते हैं उससे बहुत अच्छा मिलता है, नट्स यानी कि जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उनसे मिलता है, दूध से मिलता है, चीज़, मीट, पोल्ट्री, इन सब जगहों में भी लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी लोग कहेंगे पोल्ट्री में और नॉनवेज में कहाँ से मिलेगा, तो जब मछली का तेल जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इधर ही से मिलता है, राइट। खैर, इसके अलावा फैट करता क्या है, फैट हमें कुशन प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में जो लचीलापन है ना, जो हमारे स्किन है, हमने ऐसे खींची फिर ये छोड़ी वापस अपनी जगह चली गई, ठीक, ये जो लचीलापन है ये हमें फैट्स प्रोवाइड करता है। जो हमारे स्किन में शाइन होती है ये हमें फैट प्रोवाइड करता है। हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स, अगर जब आप कभी देखते होंगे या जिस भी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे उसमें एक बड़ी सी चमक होती है, चिकनाहट होती है, तो ये सारा हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स के थ्रू मिलता है। इनका हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है, किडनी की फंक्शनिंग से लेकर, हार्ट की फंक्शनिंग से लेकर, लंग्स की फंक्शनिंग से लेकर, हर एक जगह, इवन हमारी सुपरफिशियल स्किन, बाल, हर जगह फैट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑयल एंड फैट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे शरीर में वाइटामिन्स होते हैं, जिनको कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, इनमें फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब हमारे शरीर में सही क्वांटिटी का फैट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ कैलोरीज। सबने सुना है कैलोरीज? सबने सुना है? कैलोरी क्या होती है? ये एक यूनिट है एनर्जी की। आप जब कुछ भी खाते हैं तो आपका शरीर दाल को दाल की तरह आपकी पूरी बॉडी में नहीं भेजता है, उसको तोड़ता है। हमने कहा था ना, मुंह में चबाया तो तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है। लेकिन ये जब सेल्स में पहुंचता है तो पता है किस फॉर्म में पहुंचता है? एटीपी के फॉर्म में।
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी समझती है। तो हमारी बॉडी में जब भी हम कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं तो वो हमें एनर्जी देती है इन फॉर्म ऑफ कैलोरी, ठीक है। जो उसका काउंट है उसको हम बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी रिफर्स टू द एनर्जी पीपल गेट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक दे कंज्यूम। इसका मतलब है जो भी आपको ताकत मिलती है खाने या पीने की चीज़ों को कंज्यूम करने से, उसको हम बोलते हैं कैलोरी। और जो भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं फिजिकल एक्टिविटी में, उसको हम बोलते हैं कैलोरी। नेक्स्ट, इसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अभी तक हमने देखा प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, रिपेयर करने में मदद कर सकता है, करता है, उसकी रख रखाव में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट फ्यूल देता है, ताकत देता है किसी भी कार्य को करने का, ठीक है। फैट क्या करता है, हमें कुशन प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को कुशनिंग करता है, हमारे शरीर की लचीलापन मेंटेन करने में मदद करता है, हमारे शरीर को एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी मदद करता है। अब ये तो थे मैक्रो, जो कि हमें खाने में ज़्यादा चाहिए। अब आते हैं माइक्रो पे, जो कि कम चाहिए लेकिन ज़रूर चाहिए। ये कम होकर भी बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए। तो ये आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे फूड में, दे आर द कंपोनेंट्स दैट हेल्प सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन सेल मेटाबॉलिज्म एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12 सब सुनते हैं आजकल के समय में, और लोगों को इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन B12 हमेशा नसों की समस्या में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अगर पर्याप्त मात्रा में है तो नसों की फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहती है, अगर कम हो जाएगा तो किसी ना किसी तरह से नसों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये आपके बॉडी के ओवरऑल मेंटेनेंस, रख रखाव, कोऑर्डिनेशन, इन पे काम करते हैं, जो हमारे दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एड इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। वुंड हीलिंग, कहीं भी आपको चोट लग जाए तो उसकी हीलिंग में मदद करते हैं। बोन फॉर्मेशन, इम्यूनिटी, आई एंड स्किन हेल्थ। इम्यूनिटी में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? अभी बहुत हम लोगों ने इसके बारे में सुना था कोविड एरा में, विटामिन सी। गुड। बोन की डेवलपमेंट में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन डी। आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है? विटामिन ई एंड विटामिन ए, रेटिनॉल, राइट। तो ऐसे करके स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत सारे विटामिन है। विटामिन B6 हेल्प करता है, ठीक है। मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और हमारे स्केलेटल हेल्थ को बढ़िया रखने में कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये टाइप्स ऑफ विटामिन्स आप शुरू से देख सकते हैं। विटामिन ए है, ब्लाइंडनेस, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन बी है, देखिए इसमें बहुत सारे हैं, A, B, C, D, E, N, K, राइट। ये जितने भी हैं मेन ये वाले हैं, और जो बी वाले जितने भी आप दे रहे हैं ये होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर में नंबर ऑफ बी विटामिन हैं जिनके की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B1 है थायमीन, ठीक है। थायमीन, अगर इनकी कमी है तो बेरीबरी जैसे एक बीमारी होती है उसकी प्रॉब्लम देखी गई है। विटामिन B2 की कमी है तो आपको माउथ सोर्स, मुंह में छाले देखे जाएंगे। पुअर डाइट हो सकती है, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको बहुत लेथार्जी रह सकती है। विटामिन B3 की अगर कमी है तो डायरिया और डर्मेटाइटिस जैसी, पेलेग्रा जैसी समस्या देखने को मिलेगी। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की अगर कमी है तो RBC यानी एनीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, लो ब्लड काउंट हो जाएगा। विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी है तो रेड एंड ईची स्किन आपको देखने को मिलेगी। लाइकवाइज विटामिन B9, फॉलिक एसिड की अगर कमी है तो जो आपके RBCs हैं वो इमेच्योर होंगे और बोन मैरो में समस्या होने की, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को आपको मिल सकता है। विटामिन B12 जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, साइनोकोबैलामिन, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इंटेस्टाइन में पर्नीशियस एनीमिया की तकलीफ हो सकती है या नसों से रिलेटेड समस्याओं की तकलीफ आपको हो सकती है। इसके बाद आता है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसके बारे में सर विदित है, राइट। विटामिन डी का मैंने जैसे बताया, तो विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो इसलिए हमें विटामिन सी हर दिन अपनी डाइट से चाहिए। और विटामिन सी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। ऐसे करके विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये हमारे जॉइंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी बचपन में हो जाए तो रिकेट जैसी समस्या, जिसमें कि पैर टेढ़े हो जाते हैं, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। विटामिन ई की अगर कमी है तो ये तो कुछ
बीमारियों के बारे में लिखा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। विटामिन ई की कमी होगी तो आपको आंख की रोशनी में भी प्रॉब्लम आएगी और स्किन अच्छी नहीं मिलेगी, आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं मिलेगा। विटामिन के अगर गड़बड़ है तो क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो जहाँ कहीं भी चोट लगेगी वहाँ से प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, राइट। ऐसे करके हमारे जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल जो सामने लिखे हैं, इसमें मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट, हमारा पूरा शरीर कैल्शियम से बना है, ना सिर्फ हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। लाइकवाइज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में कम होगा, ठीक है, तो मसल बोन वो तो एक पार्ट है, कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, ऐसा करके बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका अलग अलग यूज़ है, जिनका कि अगर डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो तो हमें तरह तरह की हेल्थ समस्याएं देखने को मिलेंगी, और इनको ज़रूर इनकी जानकारी रखिए। इनकी जानकारी रखने से क्या, कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी तकलीफ हो रही है हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार बहुत छोटी सी चीज़ों को ठीक करके आपको हो सकता है ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़े और खुद अपने आप को आप घर में ही ठीक कर लें, बहुत सारी होम रेमेडीज़ के साथ। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, इनको समझिए, इनको पहचानिए और अपने आप से इनको एक तरह से कोऑर्डिनेट करिए, तब आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मिनरल डेफिशिएंसी के ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आप स्लाइड में आराम से देखिएगा। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है जिसको हम बोलते हैं वाटर, जो कि सबसे ज़्यादा जीवन दायिनी चीज़ है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो जितनी भी चीज़ें हम शरीर में लेंगे वो किसी काम की नहीं है। तो आइए जानते हैं पहले वाटर के बारे में। वाटर है क्या, हमारे शरीर में इसकी कहाँ ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर आज जान लें कि वाटर पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के फंक्शंस और प्रोसेसेस को करने के लिए। 60 से 70% हमारा शरीर पानी है, हमारा ब्रेन, हार्ट, ये सब 73% पानी से कंपोज्ड है, राइट। जो लंग्स हैं हमारे वो 83% पानी है। स्किन हमारी 64% पानी, हमारा जो स्किन है हमें हाइड्रेशन दिन भर करनी पड़ती है, जिनका हाइड्रेशन कम हो जाता है उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, राइट। तो जो हमारी स्किन है दैट इज 64% वाटर। मसल, किडनी 79% पानी है। जो हमारी बोन्स है वो भी 31% पानी है। तो ये सारी जो चीज़ें, बाकी जो पानी है ये वेट लॉस में बड़ा मदद करता है हमारे शरीर को। अगर वजन कम करना है तो हम क्या कहते हैं, लिक्विड डाइट पे आ जाइए। आपको रिकवरी करनी है किसी भी डिजीज से, आप लिक्विड डाइट पे आ जाइए। हम लोग क्या करते हैं, हम जो व्रत रखने की बात होती है, कई बार क्या होता है निर्जला भी व्रत रखते हैं, लेकिन कई बार होता है सिर्फ जल पे व्रत रखते हैं, कोई अन्न कुछ नहीं लेंगे तो सिर्फ फल लेंगे। फल में भी क्या होता है, पानी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे शरीर का। ये समझने से हम ये समझ पाएंगे कि हम किस तरह का खाना खाएं तो हमारा शरीर दुरुस्त तरीके से कार्य करेगा। ड्रिंकिंग वाटर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वेट लॉस बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन विदाउट अनवांटेड कैलोरीज। हमारे शरीर को हाइड्रेशन चाहिए, कैलोरीज नहीं चाहिए जब हमें वजन कम करना है। इसके बाद जो 5 चीज़ें हमने बताई थी, 5 चीज़ें तो न्यूट्रिएंट्स से बताई, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। जो छठा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हमने पानी को डिस्कस किया, इसके बाद आता है फाइबर, रेशा, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में होना, जो कि नहीं होता है। जब आप रॉ सब्जियां सैलेड के फॉर्म में खाते हैं या फल रॉ खाते हैं तो आपको उचित मात्रा में फाइबर मिलता है, और ये फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो डाइटरी फाइबर इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट दैट अनलाइक अदर कार्बोहाइड्रेट आर नॉट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सो रीचेस द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन। फाइबर किसी भी तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन ये बिना एब्जॉर्ब हुए कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है, ये आपकी आंतों को क्लीन करने का कार्य करता है। आपके सबके घर में झाड़ू है, कितने लोगों के घरों में झाड़ू है, कितने लोग झाड़ू लगाते हैं, अच्छा वाह, मेल्स की संख्या देखिए, क्या बात है, वेरी नाइस, जोरदार तालियां आप सबके लिए। तो जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं ना आप लोग, वही झाड़ू हमारे शरीर में जो हमारी आंतें हैं उसमें लगाने का काम करता है फाइबर।
फाइबर हमारी आंतों को क्लीन करने का काम करता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। दूसरा काम फाइबर का बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब ये खाने के साथ मिलके जाता है तो हम खाना जितना धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारा खाने में एब्जॉर्ब होगा। लाइक अगर आपने कोई शुगरी चीज़ खाई, कोई मीठी चीज़ खाई, तो मीठी चीज़ जितना धीमे धीमे पचेगी उतना अच्छे से इंसुलिन हमारे खाने के साथ मिक्स होके एब्जॉर्ब करा पाएगा शुगर को। तो जो फाइबर होता है ये खाने को हमेशा भारी कर देता है। समझ रहे मेरी बात? तो खाना जितना भारी होगा उतना धीरे धीरे पचेगा और जितना धीरे धीरे पचेगा उतना बढ़िया से पचेगा। तो इसलिए फाइबर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। और फाइबर का क्या काम होता है? जो फाइबर होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी गुड बैक्टीरिया हैं, उनका भोजन होता है। ठीक है, हमारे शरीर के डाइजेशन को अच्छे प्रकार से रन करने के लिए हमें गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है और गुड बैक्टीरिया को भोजन कहाँ से मिलता है? इन्हीं फाइबर से। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, फाइबर रिच फूड बहुत सारे होल ग्रेन्स हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, चोकर वाला आटा हो सकता है, अनपॉलिश्ड राइस हो सकता है, अनपॉलिश्ड दाल हो सकता है, बहुत सारे फल, सब्जियां, सैलेड, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं और इवन आलू, जो कि बहुत सारे लोग छिलके सहित जो आलू यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों से हमें फाइबर मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में न्यूट्रिएंट्स एज बिल्डिंग ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बात सबको समझ में आई? रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है, हमें ताकत देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है, हमारे शरीर को लचीला बनाने का काम फैट करता है और पूरी व्यवस्थाओं को सही प्रकार से मेंटेन करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम विटामिन और मिनरल करता है। ऐसे करके इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं डाइट के ऊपर में। डाइट क्या है? डाइट इज अ सम ऑफ फूड कंज्यूम बाय पर्सन और एनी ऑर्गेनिज्म। डाइट में तो सब कुछ आता है, अच्छा बुरा सारा। अच्छा खा रहे तो बढ़िया डाइट है, बुरा खा रहे तो पुअर डाइट है। तो जो भी हम कंज्यूम करते हैं ताकत के लिए, पेट भरने के लिए, वो सब डाइट में आता है। राइट, और डाइट हर कल्चर की अलग हो सकती है, हर जगह रहने वालों की अलग हो सकती है। ठीक है, अलग अलग व्यवस्थाओं में रहने वालों की अलग हो सकती है, जानवरों की अलग हो सकती है, इंसानों की अलग हो सकती है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग डाइट हो सकती है। राइट, नेक्स्ट। ये है कुछ हमारा फूड पिरामिड, जो कि अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा, स्लाइड और आगे बढ़ाओ तो और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये जो डाइट है जो आपके सामने दिख रही है, ये कुछ हद तक 100% तो नहीं बोलूँगी, पर अगर इतना भी हम मीट आउट कर लें तो हमें बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाएगी। तो हमें चेक करना है क्या जो हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो बैलेंस डाइट है। अगर नहीं है तो हम ये यहाँ से समझें कि हम क्या क्या खाते हैं। हमारी प्लेट में 1/2, प्लेट से मतलब एक साथ खाना नहीं है। अभी बड़े सारे लोग कहेंगे अजीब बात बता रही हैं, फल के साथ खाना बता रही हैं, सलाद के साथ फल बता रही है, ऐसा नहीं है। ये जब मैं प्लेट की बात करती हूँ तो ये पोर्शन की बात मैं कर रही हूँ। इन वन मील आप क्या क्या ले सकते हो। तो आधा आपका वेजिटेबल होना चाहिए, 1 सर्विंग आपकी फैट होनी चाहिए, 1/4 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 1/4 कम से कम प्रोटीन होना चाहिए। कहने का मतलब कि फल, सब्जियां, सैलेड कम से कम 50%। ठीक है, इसके बाद जो 20% बचा, 25% बचा, उसमें प्रोटीन्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स हमें लेने चाहिए और जो 1/4 बचा, समझ रहे हैं, पूरी प्लेट का 1/4 उतना ही हमें अनाज लेना चाहिए। ये आइडियली है। आप अगर अमूमन 1 प्लेट सैलेड खा लेंगे, 1 घंटे पहले आपने अगर फल खाया होगा, साथ में आप कुछ फैट्स, जाहिर सी बात है फैट कहाँ से आप लेंगे? फैट घी ऐसे तो नहीं खाएंगे, जो सब्जी बनेगी उसमें घी तेल कुछ यूज़ होगा। पूड़ी पराठा खाएंगे, मान लो 1 खाते 2 खाते, उसमें घी तेल यूज़ होगा, तो हमें फैट्स तो वहाँ से मिल जाता है। पर हमें चेक ये करना है कि जब हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, हम काम ज़्यादा करते नहीं हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, हमें कार्बोहाइड्रेट उतना खाना चाहिए जितना एक बार खाने के बाद हम उतना यूज़ कर सकें। हम जितना एक्स्ट्रा खाएंगे वो हमारी बॉडी में स्टोर होगा, फिर वो हमारा वजन बढ़ाएगा, हमारी बॉडी के फैट सेल्स बढ़ाएगा और फैट सेल्स के अंदर होते हैं टॉक्सिन्स। तो आइडियल बैलेंस डाइट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर की 2 से 3 सर्विंग आप सब्जियों की खाइए, 1 से 2 सर्विंग फल की हो
और उसके अलावा बेसिक 2 टाइम आप अनाज खाइए और सिंगल अनाज खाइए। रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, चावल खा रहे हैं तो चावल खाइए। मिस्सी की रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, ब्राउन राइस, सफ़ेद राइस अगर सब खाएंगे तो शरीर इतना नहीं पचा पाएगा। लेकिन जब कभी भी तबीयत खराब हो और हेल्थ कंडीशन हो तो ज़रूर ट्राई करिए बैलेंस डाइट फॉलो करने की। फॉलो करने के 15 से 20 दिन के अंदर आप ज़बरदस्त रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्या हमें न्यूट्रास्यूटिकल या वेलनेस सिस्टम से सपोर्ट की आवश्यकता है? हम जो खाते हैं क्या वो हमें पर्याप्त पोषण देता है? हमारा जितना बॉडी वेट है, ठीक है, लेट्स से किसी का 60 किलो है, 50 किलो है, 40 किलो है, मिनिमम उतना ग्राम प्रोटीन हमें हमारे खाने से मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी एक मिथ है कि नहीं हम सिर्फ प्रोटीन पाउडर और सिर्फ प्रोटीन ही खाएं, वो भी अच्छी बात नहीं है। हमें हर चीज़ बैलेंस में चाहिए, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा लें वो अच्छा नहीं है, राइट। तो ऐसे करके हमें प्रोटीन्स की मान लीजिए रिक्वायरमेंट है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट तो हमें एम्पल मिलता है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती कभी भी, लेकिन गुड फैट की ज़रूरत होती है क्योंकि शुद्ध देसी घी हमें नहीं मिल रहा, हमें सब रिफाइंड ऑयल मिल रहे हैं, हमें बहुत सारा प्रोसेस्ड ऑयल मिल रहा है। तो अगेन गुड फैट की ज़रूरत है हमें। अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स और विटामिन आजकल के खाने में बहुत मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि जो हमारा ज़मीन है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो चुकी है, हमारे ज़मीन के अंदर में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो चुके हैं आजकल के समय में, तो वो हमारे खाने से हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाते। इसके लिए हमको न्यूट्रास्यूटिकल और वेलनेस सिस्टम पे आज के एरा में पिछले 50-100 सालों में आना पड़ रहा है अपने आप को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो वेलनेस की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। जब तीनों चीजें व्यवस्थित होंगी देन ओनली यू विल फील गुड, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ वर्सेस वेलनेस। हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड बॉडी विथ एम्फेसिस ऑन फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड डिजीज। अगर हम शारीरिक हेल्थ की बात करें तो हमें कोई बीमारी ना हो, हमें किसी तरह का पेन ना हो, तो हम कह सकते हैं कि वी आर हैविंग अ गुड हेल्थ। बट जब वेलनेस की बात करते हैं तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट जिसके अंदर आपका एक सोशल पर्सपेक्टिव भी बढ़िया होना चाहिए, फिजिकल भी बढ़िया होना चाहिए एंड मेंटल तो ज़रूर बढ़िया होना चाहिए। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन स्टेबल हो, बढ़िया हो, देन यू कैन से दैट आई एम वेल, मैं बढ़िया हूँ, राइट। नेक्स्ट, 7 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस की अगर बात करें तो बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। वेलनेस के जो एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस, पार्टिसिपेटिंग इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ये क्या है? ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपको स्टेबलाइज करने का काम करता है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, बीइंग एबल टू ओपन एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, दैट मीन्स आपके स्ट्रेस को इरेडिकेट कर रहा है। इंगेजमेंट इन मेंटल एंड स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑल टुगेदर ये जो 7 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ये आपके मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, या हम कह सकते हैं मेंटल, फिजिकल एंड सोशल ग्रोथ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। वेलनेस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 4 पिलर्स होते हैं वेलनेस के, जिसके अंदर न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अभी हमने बात करी, जैसे कि बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट जो कि हमें पर्याप्त मात्रा में वो सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से हमें उपलब्ध कराए जिससे कि हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण मिल सके। दूसरा है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते, जैसे कि हम थ्रू आउट सेशन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, ये एक्सरसाइज उस सारे न्यूट्रिएंट को सही प्रकार से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने से लेकर हमारी पूरी बॉडी के टोनिंग करने में हेल्प करता है, राइट, उसका यूसेज करने में हेल्प करता है। स्लीप 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि जो भी हमारी बॉडी की रिपेयरिंग है वो हो सके, प्लस जो मेंटल रिपेयरिंग है, राइट, हमें दिन भर स्ट्रेस होता है, हमें तनाव होता है, हमें एंग्जाइटी होता है, तो व्हेन यू हैव अ गुड स्लीप ऑफ गुड 7 to 8 आवर्स तो वो सारे थॉट्स आपके दिमाग से हटते हैं, यू फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक। चौथा है माइंड सेट, जिसके बारे में अभी जो इसके बाद आप जितना कुछ भी सुनेंगे वो इसी के ऊपर है। माइंड सेट वो कंडीशन है
जिसमें कि आप जो सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, गुड थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन, राइट। बुरा सोचेंगे तो बुरा सा फील करने लग जाएंगे। तो ये सारा कुछ माइंडसेट के बारे में, अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आप पॉजिटिविटी शेयर करते हैं और फिर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट यू ईट टुडे वॉक्स एंड टॉक्स टुमारो। जो आज आप खाते हैं, ऐसी कहावत भी है कि आज जो भी आप खा रहे हैं वो आगे आने वाले समय में आपके शरीर को और आपको दिखता है। नॉट ओनली जो आप खा रहे हैं, आप अपने ब्रेन को जो फूड दे रहे हैं, जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, जो अपने समाज को दे रहे हैं, जो भी एनर्जी आप अपने समाज को भी दे रहे हैं वो आने वाले समय में आपको दिखती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ मैटर्स करके इस समय बहुत सारी चीज़ें आ रही है। ये स्लाइड तो अमेरिकन किसी जर्नल के लिए है, मतलब वहाँ पे भी इस समय पाश्चात्य सभ्यता में भी, देशों में भी योग, मेडिटेशन, इन सब को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें आपकी एक अच्छी वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस डेफिशिएंसी विथ फॉल्टी लाइफस्टाइल क्या करती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगी? आपको अनहेल्दी बनाएगी, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, आपका वेट बहुत बढ़ सकता है, यू माइट फील लेथार्जिक, बहुत सारे इश्यूज होंगे। अनहैप्पी रखेगी। अगर आपकी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो यू विल नॉट फील गुड, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अगर हमें बीमारियां हैं, हमें अच्छी हेल्थ नहीं है, हमें शरीर में तरह तरह की समस्याएं हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें खुशी ख़त्म हो जाती है, वी स्टार्ट फीलिंग अनहैप्पी, हम दुखी रहने लगते हैं। और इसके अलावा जो कंडीशन आती है वो है हम अनवेल भी रहने लगते हैं, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम सामाजिक रूप से भी कट ऑफ हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं बड़े व्यथित होते हैं और शरीर से तो होते हैं, तो स्टार्ट बीइंग अनवेल। नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि हमें लाइफस्टाइल के इश्यूज से मिलती हैं, चाहे दांत की प्रॉब्लम हो, आपको हाथ, ये जो रिकेट्स की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हार्ट के इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ब्रेन इश्यूज, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, कफिंग है या किडनी इश्यूज हैं, जितना भी हमें फिजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उसका एक प्राइम वजह कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल है, क्योंकि हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है, जो कि लंबे समय तक हम गलत करके रखते हैं, ख़राब करके रखते हैं अपनी लाइफस्टाइल, तो फिर वो इस तरह की कुछ बीमारियों की तरह हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट, रीजंस क्या हो सकते हैं? ऐसी लाइफस्टाइल में हम क्या गलतियां करते हैं? कुछ गलतियां उनमें से, बहुत सारी करते हैं, पर कुछ गलतियां उनमें से हैं जंक फूड, प्रोसेस फूड, इसके अलावा अनटाइमली ईटिंग, मील्स के बीच में गैप ना होना, ठीक है, और बिंज ईटिंग, क्रेविंग्स के साथ खाना, हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, बिना किसी तारतम्य के खा रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी भी फूड के बीच में, खाने के बाद में हमने 1 लीटर पानी भी पी डाला, फल को सब्जियों के साथ खाया, सब्जियों को किसी और चीज़ के साथ खाया, बाद में आइसक्रीम खा ली, व्हाटसोएवर, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो नियम के तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम होती है। एंड द टाइम, हम रात में 12 बजे का डिनर कर रहे हैं तो हमारा शरीर उसको नहीं पचा सकता। हम चाय के साथ में बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बड़े सारे लोग पूरी मील चाय के साथ लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं पचेगा। एक तो हो गया जंक फूड, उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम लोग ज़्यादातर टाइम स्क्रीन के सामने बिताते हैं, चाहे टीवी, चाहे लैपटॉप, चाहे वीडियो गेम्स, PS5, PS4, जो भी चीज़ें। अब क्या है कि हम जब बैठते हैं कुछ देखते हैं तो हमें कुछ खाने को भी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। जब इंसान टीवी देख रहा होता है तो वो सोचता है कुछ कुछ खाने का सामान आता रहे और हम खाते रहें। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कोई काम, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे और आप साथ में खा रहे हैं। हमने भी कैलोरीज के बारे में बात की थी, तो कैलोरीज हम लेते जा रहे हैं विदाउट स्पेंडिंग देम, ठीक है। कैलोरीज आप इकट्ठा नहीं कर सकते। देखिए, पैसे बिना स्पेंड किए आप इकट्ठा करेंगे तो आपकी तिजोरी बढ़ेगी, पर अगर कैलोरीज आप खर्च नहीं करेंगे तो वो पूरी बॉडी में बढ़ेगी और फिर आप खूब फले फूले दिखना शुरू हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है,
राइट। इसके बाद क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अभी जब स्ट्रेस में हम जो भी काम करते हैं तो हमारा जो बॉडी का रिएक्शन होता है उस काम को लेकर, या जो भी हमारे खाने को लेकर, जब हम स्ट्रेस में खाते हैं, कोई भी काम हम स्ट्रेस में करते हैं तो वो कभी बढ़िया तरीके से नहीं होता। तो स्ट्रेस इज़ वन अदर इशू जो हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। लेट इट बी अ स्मॉल चाइल्ड और अ वेरी एजेड एडल्ट, सबके साथ स्ट्रेस का प्रॉब्लम है और स्ट्रेस से बचना वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनका महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। एंड देन हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब है आजकल के समय में। बहुत जल्दी मौसम चेंज होने से, बहुत जल्दी एनवायरनमेंट चेंज होने से हमें तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, और ये जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी इनका प्रतिरोध नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ अ वेरी लो इम्यून प्रोफाइल, राइट। तो ये कुछ इश्यूज़ जो हमें अभी सामने दिखते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जो आप कभी इवेलुएट करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो आर सप्लीमेंट्स नीडेड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि तो क्या सप्लीमेंट्स की हमें ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो हमें पर्याप्त पोषण नहीं दे पा रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप सिर्फ सप्लीमेंट्स खाइए और बाकी लाइफस्टाइल को कैसे भी करके रखिए, ये हमारे फ़ायदे की बात होगी। पर अगर यूनिवर्सल फ़ायदे की बात करें तो वो ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करिए, अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए, और जो पोषक तत्व आपको खाने से कम पड़ रहे हैं उनको आप सप्लीमेंट के तौर पर यहाँ से लीजिए, राइट। तो ये जो सप्लीमेंट हैं ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी जो एब्सेंस ऑफ कंप्लीट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन इन आवर डेली डाइट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि जितना प्रोटीन एक बॉडी को ज़रूरत है, क्या उतना प्रोटीन हर व्यक्ति पर डे लेता है? क्या जिस तरह के जितने विटामिन मिनरल्स की हमें ज़रूरत है, क्या हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि वो हमारी डाइट में हर दिन हमें मिलती है? अगर नहीं तो हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड है, और वो न्यूट्रिएंट्स हम सप्लीमेंट्स के तौर पर पूरा कर सकते हैं, राइट। तो नीड फॉर सप्लीमेंटेशन विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। अब न्यूट्रास्यूटिकल एक वर्ड है जो हम अमूमन सुनते हैं और हमारा ये सिस्टम भी उस पर बेस्ड है, पर हम ये जानते नहीं कि क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल, इसको जब हम मिलाते हैं तो ये बनता है न्यूट्रास्यूटिकल, राइट। हम न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में आपको देते हैं? टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप्स हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं, राइट। तो इनका जो एक कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल, और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब हम फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो दीज आर इमरजेंसी मेडिकेशन। इमीडिएटली आपको अगर आराम चाहिए, पेन हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो आपको उस समय मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो बना रहेगा दर्द तो आप अपना नॉर्मल जो डेली रूटीन है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो दवाएं हैं क्या करती हैं, ये उतनी देर आपके सिम्टम को मास्क करती हैं जिससे कि जो आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग है वो उस समस्या को हील करके आपको उस समस्या से निजात दिला सके। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत कुछ आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, तरह तरह की चीज़ें आते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड का सप्लीमेंटेशन होता है। हर्बल में जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, जो हर्बल एंटिटीज़ हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो चीज़ें इसमें आंवला, नोनी, गार्सिनिया, ग्रीन टी, तुलसी, कर्क्यूमिन एंड सैफ्रॉन है। लाइकवाइज डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जिनका अलग से हम यूज़ करते हैं, जिसमें प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, डाइटरी फाइबर्स या फिर किसी तरह के अगर हॉर्मोन्स या एंजाइम्स प्रीकर्सर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो, राइट। एडवांटेजेस क्या है इन सप्लीमेंट्स को लेने का? पहली बात है कि इनका कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं होता है अगर आप उसको रेगुलेटेड तरीके से लेते हैं तो। रेगुलेटेड तरीके से लेते हैं और ज़रूरत से लेते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इकोनॉमिकल होते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं आपकी बॉडी का। सबसे पहला काम आयुर्वेद कहता है कि विरेचन की जो पद्धति है वो सबसे बढ़िया पद्धति है। अगर आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भली प्रकार से नियमित हो रहा है तो आप बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, हर उस एंटिटी को बाहर निकालना जिसकी कि हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है।
कुछ भी अनवांटेड शरीर में ना रखना, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स आपके खाने से आपको नहीं मिल पा रहे हैं वो इनको अलग से आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। और ये प्रोडक्ट्स, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे कि आपका शरीर बाहर के पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से आपके शरीर को बचा सके। और अगर अटैक हो गया है या अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपकी बॉडी को अटैक कर दिया तो उससे आपको रिकवरी दे सके, जल्द से जल्द उससे आपको निजात दिला सके। तो इन चीज़ों का बेनिफिट होता है सप्लीमेंट्स में। नेक्स्ट, फिल द न्यूट्रिएंट गैप्स विद सप्लीमेंट। अगर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट 51% होते हैं, फिल न्यूट्रिएंट गैप्स इन डाइट 30%, एनर्जी 29%, इम्यून हेल्थ 27%, बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ये सब इतने % तक आप सप्लीमेंट से अपनी बॉडी में इम्प्रूव कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स कैन प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप खुद भी चाहत रखते हो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफस्टाइल को अनबैलेंस करने की वजह से, तो आज अगर आप प्रण करते हैं अपनी जीवन शैली को बिल्कुल दुरुस्त करने का कोशिश करते हैं और साथ में सप्लीमेंट्स लेते हैं, अपने खाने पीने को शुद्ध करते हैं, तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये धीरे धीरे रिवर्सल की ओर जा सकती हैं। राइट, लाइफस्टाइल इंड्यूस क्रॉनिक डिजीजेस की अगर हम बात करें तो उसमें डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्रॉनिक लंग डिजीज, सम काइंड ऑफ कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेस शामिल हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको लाइफस्टाइल इश्यूज में देखने को मिलेंगी। राइट, so thank you all so much for being a part of this presentation and being a wonderful audience. ये सारे प्रेजेंटेशन आप लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी से नहीं है, लेकिन इन कंसेप्ट्स को समझना और ये टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा भी समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर मैं ये ज़रूर आपसे कहती हूँ कि समझते समझते एक दिन बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और वो स्टार्ट जो पहला स्टेप है वो आज हो सकता है। राइट, थैंक यू ऑल सो मच, थैंक्स अ लॉट।